सो हाय एवरीवन, आज हम आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं अपने बैच 69 के स्टूडेंट से। ये बेसिकली एक रिव्यू वीडियो रहेगा और कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा उनसे सुन लेते हैं। इन 23 डेज़ में उन्होंने बेसिक से लेके और इंटरनेशनल तक क्या क्या सीखा, कैसे उन्होंने ये 23 डेज़ में क्या अनुभव उन्होंने लिया, तो ये सभी बातें वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ आप सभी लोगों से आरती, जो बिलोंग करती है दिल्ली से। सो हाय आरती। हेलो सर। या कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़ आप? यस सर। या हाँ जी बताइए प्लीज़। मैंने यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे हेडू सीखे, बहुत अच्छे अच्छे हेडू के साथ ट्रिक सीखे। थैंक यू। जिस ट्रिक्स मिक्स मैच करके हम बहुत अच्छे अच्छे हेडू बना सकते हैं। बिल्कुल और सर thank you बहुत so अच्छे much। से सिखाते हैं। और हम जब कुछ बना रहे होते हैं, कुछ गलत कर रहे होते हैं, सर आके बताते हैं, खुद बार बार चेक करते हैं। और ऐसे ही बस मस्ती मजाक चलता रहता है और हम सीख भी गए। और 23 डेज इतनी जल्दी बीत गए, पता भी नहीं चला। अच्छा, आप ये क्लासेस कंप्लीट होने के बाद में आपको लगता है कि अभी बाई चांस मतलब कोई भी क्लाइंट आता है, क्लाइंट आपके पास में आएगा, कोई भी हेयर स्टाइल की पिक्चर लेके आएगा। अब हमने तो कुछ पर्टिकुलर पैटर्न सीखे हैं, फ्रंट एंड बैक वेरिएशन के कई पैटर्न सीखे हमने, और जितने भी पैटर्न मार्केट में बेसिकली रन कर रहे हैं सभी टेक्निक हमने अंडरस्टैंड करे। तो आपको ऐसा लगता है कि आप जैसे क्लाइंट पिक्चर लेके जाएगा तो आप कोई भी हेयर स्टाइल बना लोगे उसको देख के? यस सर, मैं कोई भी पिक्चर लेके आए क्लाइंट तो मैं हर एक हेडू बना सकती हूँ। जो ट्रिक सीखे हैं बेसिकली वही काम आते हैं, क्योंकि आप फ्रंट और बैक में अलग अलग हेडू होते हैं और क्लाइंट का हेयर भी कैसा टेक्सचर है वो भी डिपेंड करता है। पर लेकिन फिर भी आप बिल्कुल सेम बना सकते हो। अब आप पिक्चर के अभी इतना कॉन्फिडेंट तो आ ही गया है। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। और मीनाक्षी, क्या बोलना चाहोगे आप? सो मीनाक्षी जी, सी इज़ बिलोंग फ्रॉम हैदराबाद। सो ये मीनाक्षी है, हैदराबाद से बिलोंग करते हैं। Yes. थोड़ा इनको हिंदी का थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये हिंदी में भी बोलेंगे थोड़ा सा और तेलुगु में भी बोल सकते हैं। या मीनाक्षी प्लीज़ कंटिन्यू। सर इधर पहले मेरे को हेयर स्टाइल सीखने में मैं कॉन्फिडेंट नहीं था हेयर स्टाइल मैं बन सकती या नहीं। बट आफ्टर 23 डेज कंप्लीटिंग माय कोर्स नाउ आई कैन एबल टू डू एनी हेयर स्टाइल विदाउट फेल। अभी तो बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनाया है। हाँ, वो पूरा फ्रंट वेरिएशंस भी मेरे को पहले नहीं आते थे। फ्रंट नंबर ऑफ वेरिएशंस वी कैन क्रिएट। वैसे तो आप बहुत अच्छा काम टूल्स कर रहे हैं। नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज, फ्री स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, वो पूरा प्रोडक्ट नॉलेज पूरा अच्छे से बताए सर। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। अच्छा, ऐसे आपको लगता है लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम वगैरह है कि जैसे आपको कुछ समझने में दिक्कत आई हो? लैंग्वेज इशू कुछ ऐसा तो नहीं लगा? No sir, when I am coming to here I thought that I can face the language problem, but that is not matter to me. अभी तो मेरे को भी हैदराबादी आ गई साथ साथ। अभी तो मैं भी ऐसे बोलता है। सर अच्छी लैंग्वेज में बताते हैं, जो मेरे को समझ में आया वो अच्छे से डिटेल में बता रहे थे, वो बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे को। लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो बेसिकली ये है कि अभी तो मेरा भी टोन जैसे ये बोल रहे हैं, तो इनको भी जब मैं क्लास में बताता तो ऐसे बोलते हैं, आए समझ में आए को, अच्छा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, अरे काय को करता है ऐसा, ऐसा हम बोलते हैं, एक टोन आ जाता है। और पर ठीक है, बेसिकली लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आप इंग्लिश में भी हम बताते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड, हम एक्सप्लेन करते हैं ईच एंड एवरीथिंग। और वैसा नहीं तो प्रैक्टिस में वैसे भी पता चल जाता है। आई नो, तो बॉडी लैंग्वेज भी चलता है, मीन्स हम जब रिएक्शन करते हैं तो वो भी आपको समझ में आता है। सो बेसिकली ये प्रैक्टिकल गेम है और प्रैक्टिकल फील्ड है सारा हमारा। प्रैक्टिकली आपको चीज़ें प्रेजेंट करनी होती है एंड फाइनल आपको प्रैक्टिस सेशन भी काफ़ी अच्छा मिलता है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सो अभी हम मिला रहे हैं स्वर्णलता, एंड ये बिलोंग करते हैं भुवनेश्वर से, और इनका भी थोड़ा हिंदी का इशू है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है शब्द, तो उनको समझ लीजिएगा। या प्लीज़। हेलो सर। हेलो जी, हेलो। हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे आप? जो लोग भुवनेश्वर से हैं उनको थोड़ा सा आप अपना मैसेज पहुँचाइए। मेरे पहले से मेरी बेसिक क्लियर नहीं था, यहाँ पे आके बेसिक क्लियर हुआ। बेसिक के साथ साथ थियोरी भी क्लियर हुआ। फिनिशिंग मेरा नहीं थी, फिनिशिंग भी क्लियर हुआ, और सर अच्छे से सिखाते हैं। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। और सर वो वाली बात हम कह सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे
बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इसलिए नहीं सीखने आते एकेडमीज में कि उनको लिखना पढ़ना नहीं आता, क्योंकि उनको ये लगता है कि वहाँ जाके फिर हमें लिखने के लिए कह दिया जाएगा तो हम कैसे करेंगे। तो आप इसमें लिखने पढ़ने वाली कोई बात नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिकल देखें और फिर आप करके देखें तो आप बिल्कुल बहुत अच्छा काम भी कर सकते हो और बहुत अच्छे से हेयर स्टाइल भी बना सकते हो। तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें तो बिल्कुल भी लिखना पढ़ना नहीं आता, ना हिंदी लिख सकते ना इंग्लिश लिख सकते। हाँ, तो आप ये बिल्कुल सवाल, भी टेंशन नहीं लेनी। थैंक यू फॉर बताने के लिए, बहुत अच्छी बात है। और कई लोगों का जो है ये डाउट रहता है कि जैसे इन्होंने बताया कि हाँ ऐसे बिल्कुल ना सोचें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ पे आपको नहीं भी आता है, लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता, वो मैटर नहीं करता है। देखो कई लोग जो है वो प्रैक्टिकली चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं, आपकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है और प्रैक्टिकल ही है आपने उसको प्रेजेंट करना है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, मीन्स आप इस फील्ड में आना चाहते हो, आपको लिखने में या पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आप प्रैक्टिकली चीज़ों को कर सकते हैं। और वैसे भी हमें प्रैक्टिकली ही आना चाहिए अगर आपको थ्योरिकली चीज़ें नहीं आती है। थ्योरिकली चीज़ें आने से ये होता है कि आपकी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाती है, बट वो आपके लिए बैरियर नहीं है। और रही बात लैंग्वेजेस की, तो आपको जो है हम प्रैक्टिकली भी और आपकी ही लैंग्वेज में बताते हैं, बिल्कुल साधारण सी भाषा में, जो कि हम जैसे हम फ्रेंड्स में आपस में समझते हैं, फ्रेंडली लैंग्वेज में, वो भी आपको समझ में आता है। सो ओवरऑल ये हमारा बैच 69 था और ये सभी हमारे बैच 69 के स्टूडेंट हैं। और फाइनली कुछ और भी बोलना चाहते हो तो बोल लो, ऐसा कोई इशू नहीं है। यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं है। इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि मतलब ऐसा लगता है कि मतलब चाहे 2 घंटे ही सही, बट आओ और मज़े करो। मजे करो, एंटरटेनमेंट के साथ। थैंक यू छोटे सर को भी। हाँ जी, सर का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इधर जो बताए वो यूट्यूब में भी सेम एज इट इज़ क्लियर, सेम एज इट इज़ है। यूट्यूब में वीडियोस देख के भी सीख सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली। इधर आने के बाद में उनको यूट्यूब की वीडियो और अच्छे से समझ में आती है, बहुत यूजफुल होता। इनको मेरे को ये बहुत अच्छा लगता। हाँ हाँ, ये लोग ये आनी बोलती है, हाँ बोलती है। जब इनको बोला आए समझ में, तब बोलती है नहीं, नहीं का मतलब हाँ। मैं बोलता ऐसे करो, ऐसे। सो स्वीट। ओके, हाँ स्वर्णलता, फाइनली तुम्हारी बारी, बोल लो, फिर मत बोलना मेरे को। बोला नहीं, हिंदी का कोई इशू नहीं है। बताओ क्या बोलती है मेरे को। बोलती एक दिन हमने ऐसे ही जस्ट ट्रायल लिया था और ऐसे हमने मीन्स एक वीडियो बनाया था, अभी अपलोड करेंगे, तो वहाँ पे बोलती है जैसे कैमरा आया ना तो सारी सांसें वहाँ से बंद हो गए, ऐसे बोल के और उसके बाद में पसीने छूट गए भाई साहब, और बोलती है आवाज़ ही बंद, कुछ आया नहीं, सेंटेंस नहीं आया। बाद में पता बहाना क्या मारती है, और सार मेरा लैंग्वेज का इशू है ना, बोलती है ऐसे बहाना मारती है। फिर बाद में मैं बोला तुम्हारे सामने कैमरा आ गया तब तुम्हारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई ना। बोलते हाँ सर, ऐसे करके डर लग गया मेरे को, तो असल बात बोलो मेरे को। पर ठीक है, अभी काफ़ी कॉन्फिडेंट है और थोड़ा काफ़ी फ्रेंडली भी हो गए हैं हम, तो थोड़ा अच्छा लगता है। यही चीज़ें होती हैं जो आपका कॉन्फिडेंट बिल्डअप करती है। ज़रूरी भी है, हम बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं जहाँ पे फ्रेंडली होना है, और कहीं पे हम बहुत प्रोफेशनली भी बिहेव करते हैं। तो ये समय की बात है। जब एग्ज़ाम होता है तो फिर कुछ और होते हैं, और जब फ्रेंडली होते हैं तो कुछ और होते हैं। ठीक है, एक टीचर को बहुत सारे रंग रूप दिखाने पड़ते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो वो समय के हिसाब से ऑटो फ्लैक्चुएट हो ही जाते हैं। या स्वर्णलता जी सर, अब बोल दो, तुम हुरियाई में बोल दो, कोई बात नहीं है। सर को बहुत बहुत थैंक यू इतना अच्छे हेयर स्टाइल सिखाने के लिए। और आप भी चाहते हो सीखने के लिए तो सुनील सर की एकेडमी आइए और सीखिए। थैंक यू सो मच। बोली फाइनली तो बोली। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कन्वर्सेशन। ये बेसिकली रिव्यू वीडियो था और हमने बहुत नेचुरली रखा है, कोई मेकअप नहीं है, नो कट सीन्स हैं इसमें सारे, और छोटे मोटे शॉट हटा सकते हैं अगर थोड़ा सा हमें लगा तो, पर हो सकता है नो कट जाए। बाकी आप लोग भी सीखना चाहते हो, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको भी, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, आपने कभी हेयर भी टच ना किया हो, ये हम हमेशा बोलते हैं। अब तो सब लोगों को मालूम है, पता नहीं हम बोलते हैं आपको, आप लोगों को तो मालूम ही है, हम बहुत डिटेल में सिखाते हैं। और इधर आने का मतलब है, एक कहावत है ना, बाल की खाल भी, क्या बोलते हो, बाल की खाल भी खींचना या बाल की खाल तक जाना। खैर वैसे तो हम हेयर ड्रेसर हैं 3 ईयर, और इंटरनली तो हम जाते ही जाते हैं। तो बेसिकली हम बहुत इन डेप्थली सिखाते हैं बच्चों को, ताकि आपका
कोई भी जो डाउट है वो रहे ना, आप यहाँ से लेके कोई डाउट नहीं जाओगे, कोई डाउट लेके नहीं जाओगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से आप कोई भी डाउट लेके नहीं जाएंगे गाइस, सब यहीं क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। फॉर अपकमिंग बैच के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करा सकते हैं कि अपकमिंग बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। सो मिलते हैं आप सभी लोगों से, जल्दी मुलाकात होगी। मैं आपका इंतज़ार करूँगा एकेडमी में, नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन आपके साथ होगी। क्या बोलते हो? रजिस्टर करें। बाय बाय।